ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री ज्ञान संबंध और उसके पिता तथा अन्य जो शिव भक्तों की मंडली थी वो जटायुपुर जा पहुंची। ये श्री ज्ञान संबंध के जीवन चरित्र का 5वां वीडियो है। यदि पिछले 4 भाग अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप पिछले भाग देख सकते हैं ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। जब श्री ज्ञान संबंध इस स्थान पर पहुंचे, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे वैदेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन काल में जटायुपुर के नाम से जाना जाता था। ये वही स्थान है जहाँ पर जटायु, रामायण कालीन जटायु और उनके भाई संपाति दोनों ही यहाँ पर शिव पूजा करते थे। यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है इसकी पूजा जटायु और संपाति दोनों करते थे। यहाँ से वो 25 मील दूर पुंपहार, जो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, वहाँ पर उड़ान भरते थे। यहाँ से 25 मील दूर तक जाते थे, उस पुंपहार नामक स्थान पर जाते थे और वहाँ से पुष्प ला करके भगवान शिव की आराधना करते थे, इस शिवलिंग की आराधना करते थे। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई देव नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने शिवलिंग की पूजा ना की हो। रामायण कालीन उन प्रसिद्ध जटायु और संपाति ने भी शिवलिंग की पूजा की थी और ये वही मंदिर है जिसे वैदेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर में भगवान सूर्य ने भी शिवलिंग की पूजा की थी, भगवान शिव की पूजा की थी। यहीं पर इन श्री कार्तिकेय भगवान ने भी शिवलिंग की पूजा की थी। जब वो तारकासुर के साथ युद्ध में थक गए थे तब यहीं पर आकर उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। उनके शरीर पर जो घाव लगे थे उस युद्ध में, उनको भगवान शिव ने यहीं पर भरा था, क्योंकि शिव सबसे बड़े वैद्यनाथ हैं और इसीलिए वैदेश्वर के नाम से यहाँ पर भगवान शिव जाने जाते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पर श्री कार्तिकेय स्वामी को, मुरुगन को जो आयुध प्राप्त हुआ था, जो हमेशा अपने हाथ में धारण करते, जिसे वेल के नाम से जाना जाता है, उस आयुध का नाम वेल है। वो आयुध श्री कार्तिकेय स्वामी को यहीं पर प्राप्त हुआ था, इसी जगह पर प्राप्त हुआ था। इसके बाद श्री ज्ञान संबंध ने यहाँ पर भगवान शिव के निमित्त अनेक स्तुतियाँ गाई, उनके निमित्त अनेकों अनेक पद गाए। फिर यहाँ से चल करके वो पंचनद क्षेत्र पहुँचे, जिसे तमिलनाडु के तिरुवैयारू के नाम से जानते हैं। फिर वहाँ से चलकर वो प्राकशिला आश्रम नामक स्थान पर पहुँचे, जिसे तमिलनाडु के तिरुवासी नामक स्थान के रूप में जानते हैं। यहाँ का राजा था जिसे वृष्टिमान नाम का वो राजा था, जिसे तमिल में कोली माजवन के नाम से जाना जाता है। इस राजा का नाम तमिल में कोली माजवन के नाम से विख्यात है। उनकी एक पुत्री थी जो मिर्गी या फिर अपस्मार रोग से ग्रसित थी। एक ये बड़ा भयंकर रोग उसकी पुत्री को था, किंतु सब प्रकार के उपचारों और वैद्यों, जो जितने भी वैद्य थे, जितने भी उपचार करने वाले थे, सबने प्रयास किया किंतु इसका कोई भी हल ना निकल सका। फिर उन राजा ने भगवान शिव के आश्रित होते हुए अपनी पुत्री को वहाँ मंदिर में लेटा दिया, उन्हें भगवान के भरोसे छोड़। ये स्थान तिरुचिरापल्ली, जिसे मॉडर्न टाइम में तिरची के नाम से जानते हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव का नाम मातराई वरदीश्वर के नाम से भगवान यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव के सामने राजा ने अपनी पुत्री को लिटा दिया। संयोगवश उसी समय श्री ज्ञान संबंध और उनके पिता और अन्य शिव भक्तों की मंडली उस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब उन राजा की पुत्री को शिवलिंग के समक्ष लेटा हुआ देखा तब संबंधर ने, श्री ज्ञान संबंध ने वहाँ पर पता किया कि इसे क्या हो गया है और ये यहाँ पर क्यों लेटी हुई है। तब वो जो राजा थे उन्हें बताया गया कि ये श्री ज्ञान संबंध है। उन राजा ने श्री ज्ञान संबंध की ख्याति, उनकी प्रसिद्धि सुन रखी थी। तब वो उनके चरणों में प्रणाम करके, श्री ज्ञान संबंध के चरणों में प्रणाम करके उन राजा ने अपनी व्यथा बताई, पूरी कहानी उन्होंने डिटेल से बता दी। तब श्री ज्ञान संबंध ने भगवान शिव के निमित्त एक पद गाया और भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए उस पद को सुन करके, उस स्तुति को सुन करके। उन्होंने उस राजकुमारी का जो रोग था उसे दूर कर दिया। वो जो अपस्मार था, जो मिर्गी का जो रोग था, वो एक सर्प बन करके वहाँ से भाग गया। वो जब जैसे ही वो सर्प निकला तब भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और उस सर्प के ऊपर भगवान ने तांडव किया।
ये एकमात्र एक ऐसा स्थान है, ये मंदिर ऐसा है, यहाँ पर भगवान शिव जो अपस्मार दैत्य रहता है, किसी भी नटराज चित्र में आप देखेंगे भगवान के पैर के नीचे अपस्मार दैत्य होता है। अपस्मार होता है कोमा की स्थिति होती है, एक विस्मृति की स्थिति होती है, एक जैसे मृगी वगैरह। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अज्ञानता ही व्याप्त हो जाती है और भगवान इसी का दमन करते हैं। किंतु यहाँ पर यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान इस अपस्मार दैत्य के ऊपर ना होते हुए एक सर्प के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इसलिए इस मंदिर को जो ये नटराज भगवान है, यहाँ इन्हें सर्प नटराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव अपस्मार दैत्य का सर्प रूप में दमन करते हैं। और यहाँ जो भगवान नटराज का विग्रह है वो खुले बालों के साथ नहीं, जो आमतौर पर देखा जाता है नटराज की सारी जटाएं खुली हुई होती हैं। यहाँ पर भगवान के सब बाल बंधे हुए हैं। श्री ज्ञान संबंदर द्वारा गाई गई स्तुति के कारण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजकुमारी का रोग मिटा दिया था। ये बात जान करके, ये सब चमत्कार देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री ज्ञान संबंध को दंडवत प्रणाम किया, उनकी पूजा की, उनकी आराधना की और फिर उन्हें बहुत सारा धन दिया। प्रसन्न होकर के रत्न वगैरह उनकी भक्त मंडली को दिए। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो कोई भी शिव पूजा करता है तो उसे कभी भी अपस्मार रोग या फिर मिर्गी या फिर विस्मृति के रोग कभी भी नहीं होते हैं। इसलिए इस स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि कभी जीवन में आपको कभी मौका मिले तो इस स्थान पर अवश्य ही जाए। एक शिव भक्त के लिए तो ये जितने भी स्थान मैं बताता हूँ, ये ज्ञान संबंध ने जितने भी क्षेत्र भ्रमण किए हैं, शिव क्षेत्रों का दर्शन किया है, उस सब के सब अनमोल रत्नों के तरह है। इनका कों मोल नहीं है। एक शिव भक्त यदि यहाँ दर्शन करते हैं तो उन्हें उनका सौभाग्य ही माना जाएगा। श्री ज्ञान संबंध अनेक शिवलिंगों में के दर्शन करते हुए, शिवलिंगों के समक्ष भगवान शिव की स्तुतियां अर्पित करते हुए शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लग गए। इसके बाद वो श्री सोण शिखर नामक स्थान पर पहुंचे, जहां भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसे तमिलनाडु के सेन कुंडूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत समय तक श्री ज्ञान संबंध और शिव भक्तों की मंडली थी वो सब यहीं पर रहे और भगवान शिव के निमित्त अनेक स्तुतियां अर्पित की। यहाँ का मौसम इतना खराब हो गया कि जो श्री ज्ञान संबंध के साथ भक्त मंडली थी वो सब के सब बीमार पड़ गए। तब श्री ज्ञान संबंध ने भगवान शिव के निमित्त स्तुति अर्पित की, उनके इस ज्वर को शांत करने के लिए। और आश्चर्य रूप से भगवान शिव की कृपा से सबका ज्वर शांत हो गया, सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। ऐसी महिमा है श्री ज्ञान संबंध द्वारा गाई गई स्तुतियों की। जो कोई भी मन से भगवान शिव के लिए आवाज लगाता है, जो कोई भी भगवान शिव को मन से पुकारता है, तो वो कभी आपसे दूर नहीं है, वो तुरंत आपकी सहायता करते हैं। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है श्री ज्ञान संबंध का। यहाँ अर्धनारीश्वर भगवान के सामने श्री ज्ञान संबंध ने 10 गीत गाए थे, जिसके बाद सभी का ज्वर शांत हो गया, सब स्वस्थ हो गए। और ये गीत आज भी उपलब्ध हैं। ये ऐसा माना जाता है यदि कोई ज्वर से पीड़ित है, कोई अस्वस्थ है, तो यदि कोई भी संबंध द्वारा गाए गए गीत गाता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। और ये अनमोल जो गीत हैं वो आज भी उपलब्ध हैं, किंतु ये तमिल भाषा में है। मैं प्रयास करूंगा कि आप सबके समक्ष इनका हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत कर सकूं। अभी तक के लिए इतना ही। आगे के भाग में हम जानेंगे कैसे एक भूत, एक प्रेत श्री ज्ञान संबंध के लिए मोतियों से जड़ा हुआ एक शेड या कह लीजिए एक कवर लेकर के श्री ज्ञान संबंध को उसने ढक दिया और उनकी सेवा में लग गया। बहुत ही रोचक प्रसंग होने वाला है। कोई भी वीडियो आप मिस मत करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।